ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो है गीता के चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक है और श्लोक ऐसा है कि सा एवायं मया ते अद्ध योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमं सह एव अयं मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्त असि मे सखा चैति रहस्यम ही एतदुत्तमम्। स का मतलब होता है वह, एव का ही, स एव का मतलब होता है वही, अयम का मतलब होता है यह, मया यानी मैंने, ते यानी तुझको, अध यानी आज, योगा यानी योग, प्रोक्त यानी कहा है, पुरातन यानी पुराना, भक्त यानी भक्त, असि यानी है, मैं यानी मेरा, सखा यानी प्रिय सखा, च यानी और, इति यानी इसलिए, रहस्यम यानी रहस्य है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है, ही यानी क्योंकि, एतद यानी यह, उत्तमम यानी बड़ा ही उत्तम है। शाब्दिक अर्थ ऐसा है, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैं तुझको कह रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। वही पुरातन योग ये जो सूर्य को सुनाया था। तो सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी, एकमात्र मालिक हैं, एकमात्र नियंता हैं, अपना रहस्य स्वयं अपने मुंह से खोलते हुए अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह गोपनीयों में परम गोपनीय है, ब्रह्म विद्या का रहस्य मैं तुझको इसलिए बता रहा हूं, मैं वही रहस्य तुझको बता रहा हूं जो इक्ष्वाकु और वैवस्वत मनु इनको मैंने दिया था सूर्य के माध्यम से, वह मैं तुझे सीधा आके बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? देखो ध्यान से सुनना कि क्यों बताया जाता है ये रहस्य, ये ज्ञान क्यों कराया जाता है, किसको कराया जाता है? क्योंकि तू मेरा भक्त है, अर्थात तू अपने हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा पूर्वक भक्ति रखता आया है। आपको मालूम है कि माँ होती है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है माँ, बताइए और किसी को पिलाती है? रास्ते चलते बच्चों को पिलाती है क्या? नहीं पिलाती है। तो ऐसे भगवान हमारी माँ है। यदि हमारा भगवान से अर्जुन जैसा प्यार हो तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और हम अपने पे इशारा है कि तू मेरा भक्त है, अर्थात तू अपने हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा पूर्वक भक्ति रखता आया है। हे अर्जुन, तूने मित्रता का कर्तव्य भली भांति निभाया है, तू मेरा प्यारा मित्र भी है, जैसे आप सब लोग मेरे प्यारे मित्र भी हो, तू मेरे सखा भी हो। तुम्हारा जो साख्य भाव है, सखा का भाव है, बड़ा ही उत्तम है और मेरे हृदय में तेरी इसी योग्यता के कारण तूने उत्तम स्थान बना लिया है अर्जुन, दिल में जगह बना लिए। इसलिए इस योग्यता के कारण तुझे यह उत्तम रहस्य बता रहा हूं, जिसे जानकर जीव जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। आप लोगों को कल के प्रवचन में मैंने बताया था कि इस ज्ञान को पाने के लिए ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के हृदय में स्थान बनाना पड़ता है, अति निकट आना पड़ता है। ये प्रेम का विषय है, ये समझदारी का विषय नहीं है,
पर ये प्रेम वो प्रेम नहीं है जो संसारी लोग जानते हैं। ये अत्यंत गहरा दिव्य प्रेम है जिसमें संसार और शरीर के संबंधों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ये है अति निकट और अति विश्वसनीय व्यक्ति को, जिस पे अपन 100% विश्वास कर सकते हो, वो आप गुरु का परम सेवक हो, गुरु की सेवा में बिल्कुल तैयार हो, हर तरह से तैयार हो, परम भक्त हो, परम प्रेमी हो, उसको ही यह अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्यपूर्ण बात बताई जा सकती है। ये गुप्त रखने योग्य विषय में सर्वाधिक गोपनीय विषय है। गुप्त रखने योग्य विषय हम किनको बताते हैं? जो हमारे परम विश्वसनीय होते हैं। अतः जिसे यह बोध पाना हो वह अपने ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु को प्रसन्न करे, उनकी भक्ति करे, उनकी सेवा करे, उनका विश्वास जीते। इसलिए कश्मीर शैव तंत्र में कहा है गुरु उपास्यः, गुरु की उपासना करो। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा इस श्लोक के माध्यम से जिज्ञासु की योग्यता और ज्ञान की सर्वोच्चता दोनों का निरूपण कर रहे हैं, दोनों को समानांतर रूप से समझा रहे हैं, आपको परिचित करा रहे हैं कि जिज्ञासु में क्या योग्यता होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिज्ञासु बड़ा बुद्धिमान हो, कॉलेज का प्रोफेसर हो, डीन हो, वही उसी को आत्म साक्षात्कार होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। उनको भी हो सकता है, लेकिन इतना बुद्धिहीन भी ना हो और इतना बड़ा बुद्धिजीवी भी ना हो, है ना। जरूरी है कि जिज्ञासु सद्गुरु से बहुत प्रेम करने वाला हो, बुद्धि थोड़ी सी बुद्धि हो जिसमें सद्गुरु की बात को समझ सके, और बुद्धिजीवी होना इसमें आवश्यक नहीं है। नहीं तो गूगल बाबा की तरह हो तो भी वो उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उसकी बुद्धि रूपी जो गधैया है, उसकी पीठ पे किताबों रूपी, सूचना रूपी किताबें बहुत वजन रखा है, वो तो वजन से ही मर जाएगा। और देखिए करोड़ों प्रकार की जानकारी और सूचनाओं का बोझा लादे हुए भी वह जी रहा हो। जैसे आधुनिक काल में कंप्यूटर इंटरनेट पे करोड़ों प्रकार की जानकारियां हैं, करोड़ों प्रकार की सूचना है, लेकिन कंप्यूटर इंटरनेट से कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर पा सकता है ना। आत्मज्ञान नहीं हो सकता कंप्यूटर इंटरनेट से। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मज्ञान बुद्धि का विषय है ही नहीं। फिर मैं दोहराता हूँ, सद्गुरु की कृपा गुरु भक्तों पर होती है। जो शिष्य सद्गुरु का सखा बनकर, सेवक बनकर दिल के करीब होगा कि सद्गुरु और वह आपस में हर बात कर सकेंगे। शिष्य को यह डर नहीं रहे, शिष्य को यह डर नहीं रहे कि मैं गुरु से ये बोलूंगा तो गुरु नाराज होकर मुझे भगा देंगे। हाँ, इतनी निर्भयता हो शिष्य में कि गुरु से हर कोई बात कर सके, और गुरु को इतना विश्वास हो कि मैं कभी कोई रूखा, तीखा, कड़वा कुछ बोलूंगा तो ये शिष्य जो है टूटेगा नहीं। क्योंकि थोड़ा सा अगर सद्गुरु कोई ऐसा कोई प्रयोग करते हैं शिष्य के ऊपर तो शिष्य की श्रद्धा टूट जाती है। तो ऐसे आदमी को यह ज्ञान नहीं हो सकता। मेरे को एक बात याद आती है, इसमें एक संत थे और अपने शिष्य को कहा कि फला जगह मेला भर रहा है और तू मेला देखा। तो उसने कहा ठीक है मैं देखे आता हूँ। वो गया और वहाँ मेले में देखा तो गुरु के लिए थोड़ा थोड़ा सामान ले आया, कंबल ले आया, गुरु के भोजन की कोई वस्तु ले आया। अब वो ला के आया तो गुरु ने पूछा कि मेला देखने गया? बोले हाँ गया। तो वहाँ तो आज पूर्णिमा थी और वहाँ पर एक महत्व है कि एक दरवाजा है, उसके नीचे से निकलेगा तुझे जो है स्वर्ग मिल जाएगा। तो वो गुरुजी मैं उस दरवाजा के नीचे से तो नहीं निकला और मुझे मालूम था मैं तो आपके चरणों के नीचे से निकलूंगा, यही मुझे मोक्ष स्वर्ग सब कुछ देने वाला है। तो ऐसी श्रद्धा यदि हो कि गुरु के अलावा अन्य किसी में श्रद्धा न हो तो भी
वह शिष्य की श्रद्धा अटूट मानी जाती है। कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर क्या क्या काम नहीं करे भैया। दानवों का वध करा, पापियों का नाश किया, रुक्मणी का हरण किया, सुभद्रा का हरण किया, एक दूसरे के हर प्रकार के सुख और दुख में काम आए, उत्सवों में नाचे कूदे, दुख में रोए साथ में। इस तरह से एक दूसरे ने मिलके युद्ध भी लड़े। कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा को और अर्जुन को कहा है मेरी बहन को तू अपहरण करके ले जा। क्यों? कि वो सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ होने वाला था, बलराम जी करने वाले थे। तो इस प्रकार से इतनी ज्यादा निकटता थी कि भगवान ने कहा कि सुभद्रा को ले जा, तो अर्जुन ने आंख मीच के ले गया सुभद्रा को। उसने ये भी नहीं सोचा कि सुंदर है क्या सुंदर है, कि गुणवान है, कि बिना गुण किए, कि लड़ेगी, कि झगड़ेगी, कि ऐसा तो नहीं होगा। ले गया और शादी विवाह हो गया उसका। तो इस प्रकार से जब हर परिस्थिति में अर्जुन का प्रेम, भक्ति, विश्वास और श्रद्धा अटूट रही, और भक्ति, प्रियता, सखा भाव गुरु के दिल में जगह बना लेना, ये जिज्ञासु की योग्यता है। शेष सब बेकार है, कोई दम नहीं है शेष में, यही काम की चीज है। तो महाभारत काल में क्या था कि अर्जुन से ज्यादा योग्य लोग थे, योग्य पुरुष थे, बुद्धिमान अर्जुन से ज्यादा थे, संपन्न अर्जुन से ज्यादा थे, दानी अर्जुन से ज्यादा थे, ब्रह्मचारी अर्जुन से ज्यादा थे, सत्य का सहारा लेने वाले अर्जुन से ज्यादा थे, सुंदर अर्जुन से ज्यादा थे। परंतु भगवान ने उन लोगों को किसी को भी गीता नहीं सुनाई। भगवान ने मात्र अर्जुन को ही गीता के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान, आत्म साक्षात्कार करवाया। देखो शबरी माता कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ी थी, मीरा कौन सी पीएचडी करी थी मीरा ने। ये बातें आजकल के पढ़े लिखे लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है। ये पुरातन योग है, इसलिए क्योंकि यह आत्मा का योग है। और आत्मा कैसी है? पुरातन है, अजन्मा है, अनादि है, अनंत है और सनातन है। आत्मा सब में होकर सबको जानने वाला है। सृष्टि के नष्ट हो जाने पर, तारागणों के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। सृष्टि के सृजन होने पर भी आत्मा का जन्म नहीं होता। इसलिए यह कैसी है? पुरातन है। जब तन भी नहीं थे तब भी ये थी, और तन रहेंगे तब भी रहेगी, और तन ना रहेंगे तब भी रहेगी। और आत्मा ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान होने के नाते, परमोच्च ज्ञान होने के नाते सर्वोत्तम है, और प्रकृति का यह अंतिम रहस्य है ना। इसलिए यह गोपनीयों में गोपनीय और अत्यंत मूल्यवान और अति गोपनीय होने के कारण इसकी गोपनीयता की रक्षा ज्ञानियों को करना पड़ती है, करते हैं। यह अयोग्य व्यक्ति को आत्मज्ञान कभी नहीं दिया जा सकता। यदि आप लोग योग्य नहीं बनोगे तो आपको आत्मज्ञान होना मुश्किल का काम है। आपको योग्य तो बनना ही पड़ेगा। अगर आपको 50 किलो का वजन अपने दोनों हाथों में तोपना है तो आपके दोनों हाथों में 50 किलो वजन तोपने की, उठाने की ताकत तो होना पड़ेगी। इसलिए इसमें कौन कौन सी योग्यता है? आत्मज्ञान में योग्यता पहले ही बता दी मैंने आपको। 100% सद्गुरु की भक्ति, निष्ठा, सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण। अगर इसमें 100 बार भी कोई पूछे आत्मज्ञान के बारे में, तब एक बार गुरु जवाब देते हैं। तब कोई इसकी जांच परख करके, उसके हृदय को देखकर, उसके अंदर के तल को देखकर इस ज्ञान को दिया जाता है। जो इसे पाले और जो इसको संभाल ले, वह जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। सतगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवो हम।